तो डियर फ्रेंड्स, यह है परसेंटेज। परसेंटेज का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत। तो प्रतिशत में आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसके अपन दो टुकड़े करते हैं। इधर हो गया होगा शत, शत का मतलब होगा 100, और यहाँ पर प्रति मतलब नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर 100% है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 100 बटे में 100। जैसे 5% दे रखा है अपने को, तो यहाँ से जैसे ही प्रतिशत को उठाएंगे अपन, तो नीचे क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। या जैसे 2/5 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा कर देंगे। जब प्रतिशत हटाएंगे तब तो नीचे 100 आएगा, और जब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तब 100% से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? 40%। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपन आगे। प्रतिशत। प्रतिशत में पहले तो अपन सीखेंगे कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो जैसे मान लो 60% है, अब इसको अपने को भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? तो 60% बराबर, तो ऊपर रह जाएगा 60, और नीचे जैसे प्रतिशत हटाएंगे अपन, नीचे लग जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो आंसर क्या आ गया? फ्रैक्शन में 3/5। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन आगे बढ़ते हैं, आगे देखें तो जैसे 75% है, इसको भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे अपन? भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? तो 75 बटे में प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे लगेगा 100। ठीक है, 100 लग गया। थोड़ा मैं ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ इसकी। अब यहाँ पर काटेंगे इसको किससे? 25 से, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, आंसर कितना आ गया? 3/4। यह अपने को ऐसे दे दे 3/4 है, इसको आपको क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है, तो अपन प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 3/4 है, इसको 100% से गुणा करेंगे। 4 से काटेंगे यहाँ से, तो 25 बार में 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 75%। 75% को अपन 3/4 लग सकते हैं, और 3/4 को अपन रख सकते हैं 75%। ऐसे ही 11/25 है, इसको अपने को प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे? 100% से गुणा करेंगे। 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 44%। ऐसे ही अगर और ले अपन 17/12 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे? 100% से गुणा करेंगे। 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 5 85 को 5 हासिल का 8 17 दूना 34, और 8 42, 42 बटे में 3। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, सही 2/3%। ठीक है, मैं 141 सही 2/3% आ गया। तो और आगे देखें अपन, जैसे अपने के पास में फ्रैक्शन दे रखा है अपने को 25/26, इसको अपने को प्रतिशत में बदलना है, तो 100% से गुणा करेंगे। 2 से काटेंगे कितने बार में? 13 बार में, ये 50 बार में। 50 इंटू 25 1250 बटे में 13, 13 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 13 टे 104, 13 नाम 117, 9 सही, 13 नाम 117, तो 3 और 5 8, 80 हो गया। 53 जी 65, 13 की 78, 13 की 78, तो 96 सही 2/13%। ठीक है, तो यह आ गया। जैसे 51% है, इसको अपने को फ्रैक्शन में बदलना है, तो क्या करेंगे? 51 बटे में
प्रतिशत हटेगा तो नीचे लगेगा 100। 225% है, इसको अपने को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 225 बटे में 100, 25 से काटेंगे, 25 नाम 225, 25 चौका 100, तो आ जाएगा आंसर 9 बटे में 4। ऐसे यदि अपने को 9/4 दे रखा है और इसको अपने को भिन्न में बदलना प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100% से गुणा करेंगे, 4 से काटेंगे, कितना जाएगा 25, 25 इंटू 9, 25 नाम 225%। तो मतलब अपन सीधे से उल्टा कर सकते हैं और उल्टे से सीधा कर सकते हैं। अब अपने को कोई क्वेश्चन दे दे कि आपको 50 का 30% ज्ञात करना है, तो 50 का 30% किस प्रकार ज्ञात करेंगे, का मल्टीपल होता है मल्टीप्लाई, तो 50 इंटू 30% हटेगा, नीचे लगेगा 100, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15%। अब और एक क्वेश्चन देखते हैं, 225 का 30% का 25% है, तो अब यहाँ पर 225 है, इसका 30% मतलब 30 बटे में 100 इंटू 25% मतलब 25 बटे में 100, 25 से काटिए, 25 नाम 225, 25 चौका 100, 2 से काटेंगे 2 बार में, 15 बार में, ठीक है। 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो यह आ जाएगा 15 नाम 135 बटे में 8 बराबर 8 एकम 8 और 2 5 हो गया 8 45, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 7 बटे में 8, तो 16 से 7/8 का आंसर आ गया, ठीक है। अब एक और ले अगर अपन क्वेश्चन यहाँ पर आगे, तो क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम्पल लेते हैं तो हाँ, कोई भी संख्या होती है ना दोस्तों, तो वो अपने आप में 100% होती है। जैसे मान लो अगर ये 50 है तो ये 100% के बराबर है, तो यदि अपने को इसका 20% ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे अपन, 100% बराबर क्या है 50, तो 50 बटे में 100 कर देंगे, 100% किसके बराबर है 50 के, तो अपने को क्या ज्ञात करना है 20% ज्ञात करना है, तो इसको 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 दूना 10, तो 20% किसके बराबर, यदि 100% 50 है तो 20% किसके बराबर हो गया 10 के बराबर हो गया। अब जैसे क्वेश्चन में मिल गया अपने को 1/2, अब यदि इसका प्रतिशत रूप पूछा अपने को, तो इसको 100% मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 50%, तो 50% बराबर अपन रख सकते हैं 1/2। यदि क्वेश्चन में अपने को 20% मिल रहा है तो अपन इसके जगह क्या रख सकते, तो 20 बटे में 100, 0 0 गया, 2 एकम 2, तो 5 10, तो 1/5 रख सकते हैं। अब क्वेश्चन में यदि अपने को कह रहा है कि 1 की वृद्धि हो रही है किसी में, मान लो 1 की वृद्धि किसी संख्या में क्या में, अब ये 1 की वृद्धि किसके बराबर है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि 20% के बराबर है, तो अपन 20% बराबर क्या जानते हैं कि 1/5 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जी ये ऊपर आया ना 1, ये तो है वृद्धि, जो नीचे आता है दोस्तों ये होते हैं मूल संख्या, ये होती है मूल संख्या। अब इस तरीके के अपन ने ये चीजें देख ली। अब अपने पास में एक क्वेश्चन है तो इसको सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन है, यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात करो। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे करते हैं, x का मतलब मल्टीप्लाई
35% मतलब 35/100 बराबर कितना है 140 है। तो यहाँ से 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 से काटेंगे 5 चौका 20, x बराबर ये 100 उधर चला गया मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 इंटू 100 बराबर 400। तो देखो आंसर आ गया। ठीक है, अब अपना एक और क्वेश्चन लेते हैं आगे। आगे का क्वेश्चन है अपने पास में, आगे क्वेश्चन आया दोस्तों। क्वेश्चन आ गया अपने पास में, 90 के 50% का 80% कितना है? 90 के 50%, 90 का 90 का मतलब का मतलब मल्टीप्लाई 50%, तो 50/100 इंटू 80% मतलब 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 इंटू 8, 8 पंजे 40, 40 इंटू 9, 4 नाम 36, 360/10, तो आ गया 36 आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। अपन ने अभी देखा था कि 50% बराबर अपन क्या रख सकते हैं, 50/100 बराबर 1/2। तो यदि अपन 50% स्थान पर 1/2 रखते हैं तो आंसर क्या आएगा, चलो देखते हैं यहाँ पे। और 80%, 80% का मतलब क्या होएगा, 80/100, तो 20 से काटेंगे, 20 चौक 80, 20 पंजी 100, तो क्या रख सकते हैं अपन 4/5। तो 90 इंटू 50% मतलब 1/2 इंटू 80% मतलब 4/5, 5 दूना 10, तो 10 से 90 काटेंगे 9, और 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36, जो कि पहले भी आ चुका है अपने पास में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, देखें। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, यदि x के 24% का 10% 240 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करना है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते हैं अपन। तो x का 24% मतलब 24/100 का 10%, 10/100 बराबर कितना है 240 की। तो यहाँ से 0 से 0 गया, 24 से काटेंगे एक बार में, इधर 10 बार में, तो यहाँ से 1000 तो नीचे, और ये 10 इक्वल टू, तो x इक्वल टू 10 इंटू 100, और 10 कितना हो जाएगा 1000, तो ये टोटल हो जाएगा 10,000। अब थोड़ा इसको शॉर्ट तरीके से भी करते हैं। अब यहाँ पर देखो कितना है 24%, 24% बराबर आप क्या लिख सकते हो 24/100, 4 24, और ये 25 बार में, तो 6/25 लिख सकते हैं। और 10% बराबर 10/100, तो 0 0 गया तो कितना बचा 1/10। तो यहाँ पर देखो x के स्थान पर अपन क्या रखेंगे, x क्या, x इंटू 24% के स्थान पर रखेंगे 6/25, इंटू 10% के स्थान पर 1/10 इक्वल टू 240। तो यहाँ से 6 से काटेंगे, 6 चौका 24, कितना आ गया 40 हो गया। इधर जाएंगे x इक्वल टू 40 इंटू 25 इंटू 10, 25 चौका 100, 1000 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10 से 1000। ठीक है, अब इसको थोड़ा और शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं अपन, कैसे? तो यहाँ पर भाग देंगे ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का, 6 और 1 का, नीचे तो 6 इंटू 1, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 25 इंटू 10 से। ठीक है, तो अब यहाँ से 6 से काटेंगे तो 6 चौका 24, 40 आ गया, 25 चौका 100, 10,000 1000 इंटू 10 कितना जाएगा 10,000 आ गया। ठीक है, तो हो गया इसका थोड़ा शॉर्ट मेथड। अब इसके एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, यह एक राशि को 85% के 50% का 30%, 51
के बराबर है तो राशि ज्ञात कीजिए। माना वो राशि क्या है, x है। x का 85%, 85/100 के 50%, 50% के स्थान पर अपन रख सकते हैं 1/में, तो अपन ने पहले ही देखा था, इंटू 30%, तो 30/100 इक्वल टू 51 है। तो यदि अपन इसको काटते हैं 17 से, 17 5 85 और 17 30 51, 3 से काटेंगे इधर तो 10 12 में 0 से 0 गया, 5 दूना 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा 400, तो x इक्वल टू 400, 400 हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पर देखो, ये तो मीटर के अंदर है और ये किलोमीटर में है, तो अपने को इनकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी। यूनिट सेम करने के लिए क्या है, 5 किलोमीटर है, तो अपने को इसको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। तो 5 किलोमीटर बराबर कितना आ जाएगा, 5 इंटू 1000 मीटर, मतलब 5000 मीटर। अब इसको सोल्व कर सकते हैं अपन। तो अभी ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, जो पूछ रहा है कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो जो पूछ रहा है 80 मीटर पूछ रहा है, तो इसको आपको ऊपर रखना है, किसके सापेक्ष, किसका पूछ रहा है, तो 5 किलोमीटर का। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर का मतलब यहाँ पर नीचे रखेंगे अपन 5000 मीटर, इंटू अभी इसको प्रतिशत में पूछा है तो क्या करेंगे, 100% से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, और 5 एकम 5 पॉइंट 5 30, तो ये 1.6% के बराबर आ गया। अगला है यहाँ पर 1/3 का कितना प्रतिशत, 2/3 है। अभी मैंने बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% के बराबर होती है। तो 1/3 किसके बराबर है, 100% के बराबर है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2/3 किसके बराबर है। तो यहाँ पर देखो आप, 100% बराबर क्या है, 1/3। अब ये क्या है, इस प्रकार से 2 इंटू 1/3 है, 2 इंटू 1/3 है, तो 1/3 के स्थान पर अपन रख सकते हैं 100%, तो 2 इंटू 100% बराबर क्या आ जाएगा, 200%। देखो कितना सीधा सा सवाल है, चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर ये आ गया एक और क्वेश्चन 0.002। ये तो ऊपर जो पूछ रहा है 0.12 का कितना प्रतिशत, जो पूछ रहा है वो ऊपर और किसके सापेक्ष पूछ रहा है वो नीचे, तो 0.12। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा करेंगे, पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, तो यहाँ पर देखो ऊपर पॉइंट के बाद में 3 अंक थे, नीचे 2 थे, तो नीचे ओनली 1 0 आ जाएगा। या फिर इसे नहीं तो आप ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 0 आएगा एक के साथ, और नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा ऊपर 100। अब यहाँ पर देखो 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 2 से काटेंगे 6 बार में, तो आंसर कितना आ गया, 10/6, 2 पंजे 10, और 2 तिया 6, तो आंसर कितना आ गया, 5/3%। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना अपन ने यहाँ पे, 2 की 12 और 100% नीचे 1000 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, ऊपर 10/6, तो अपन है तो 80 थे, तो 5/3% आ गया। ठीक है, अपन अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, 180 125 का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पर 180 125 का कितना प्रतिशत है, तो जो पूछ रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे, और 125 का तो मतलब 125 आएगा नीचे। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा करेंगे, 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 छंग 30, 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 144। अब यहाँ पर देखो 40 किलोग्राम 160 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो जो पूछ रहा है उसको ऊपर रखेंगे अपन 40 किलोग्राम ऊपर 160 किलोग्राम का,
तो ये आ जाएगा 100 नीचे 160 प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा करेंगे। 0 से 0 गया, 4 से काटेंगे एक बार और 4 चौक 16, 4 से काटेंगे फिर से तो 25%। 40 किलोग्राम 160 का कितना किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 25% है। तो अब आप एक एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना देखें। 500 ग्राम 5 किलो का कितना प्रतिशत है? तो आप जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखे क्या आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन आपके लिए 500 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो जल्दी से जो वीडियो देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखें आपके पास में 30 सेकेंड है। जल्दी करो देख कर लो, जल्दी करो देखे कौन जल्दी देगा आंसर। तो चलो अब इसको अपन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो 500 ग्राम और यहाँ पर जो इकाई दे रखी है अपने दूसरी वो किसके अंदर है? किलोग्राम के अंदर। तो अपन इसको पहले किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे। तो आपको पता होगा कि 1 kg बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। तो 5 kg बराबर क्या हो जाएगा? 5 kg बराबर हो जाएगा 5000 ग्राम। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसा करते हैं अपन। 500 ग्राम का पूछा है कि तो ये 500 ग्राम आ जाएगा ऊपर और किसके सापेक्ष पूछा है? 5 किलो के सापेक्ष। तो 5 किलो के स्थान पर रखेंगे अपन 5000 ग्राम गुणा 100%। इसको प्रतिशत में बदलना है तो यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 से 5 गया तो कितना बचा? 10%। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए। तो अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आ गया अपने पास में। अगला क्वेश्चन है 60 का 50% और 40 के 30% से कितना अधिक है? इसको अपन जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले सिंपल मेथड करते हैं। तो सिंपल में क्या है? सिंपल में सीधा सा आपको कुछ नहीं करना है। जब भी दो दो अंक के मल्टीप्लाई दे के और प्रतिशत पूछे और उसका एक एक अंक जीरो हो तो क्या करना है? 6 × 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो इसका भी इकाई अंक जीरो है, इसका भी इकाई अंक जीरो हो और प्रतिशत में पूछा है तो आपको इसके दहाई अंक को दोनों अंकों को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये कितना अधिक है? 40 के 30% से कितना अधिक है? तो 12 से 30 कितना अधिक है? 18 अधिक है। 18 किससे अधिक है? 12 से। अब ये प्रतिशत में बदलना है इसको तो 100% से गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखो 6 से काटेंगे 36 18 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 50, 50 × 3 कितना हो जाएगा? 150%। या अपन अगर इसको बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से कैसे होंगे? तो बेसिक से होगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखो 60 का 50% मतलब 60 का 50% निकालना पड़ेगा अपने को पहले। तो प्रतिशत हटेगा नीचे लगेगा 100। तो यहाँ पर देखो 50 से एक बार में 50 दूना 100, 2 से काटेंगे तो 30 बार में तो यह आ जाएगा 30। 40 का 30% 40 इंटू 30/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 4×3 12 आ जाएगा। अब ये वापस 5 से वही प्रोसेस। कितना अधिक है? 18 अधिक है। 18 किससे अधिक है? 12 से। प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा करेंगे। 6 से काटेंगे 36 18 4 दूनी 12, 50 बार में कटेगा। 50 × 3 कितना हो जाएगा? 150%। आई होप कि ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तो अगला क्वेश्चन कैसे आ रहा है अपने पास में? यहाँ पर देखो किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है तो माना हुआ संख्या क्या है? एक्स है। एक्स का 20% 20/100, 530 के 20% से 180 अधिक है तो 530 का
20%। अब यहाँ पर 20% के स्थान पर मैं क्या करूँगा, 20% को अपन रख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/5, तो मैं 1/5 रख दूंगा, प्लस 180 अधिक है तो 180, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, ठीक है। अब यहाँ से 5 से काटेंगे 106, ये हो जाएगा 106 प्लस 180 कितना हो जाएगा 286, 286 हो गया। तो यहाँ इधर बच गया x बटे में 5, तो x बराबर 286 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 5 अंक 30 की 0 असर का 3, 5 चौड़ा 40 3 43 का 3 असर का 4 5 2 10 और 4 14, तो x बराबर क्या आ गया अपने पास में 1430 आ गया। क्या गया दोस्तों, 1430 आ गया। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया, वह कौन सी संख्या है, वह संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर 920 के 70% के बराबर हो जाए। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है अपने को वैसे वैसे करना है। तो वह संख्या कौन सी है, माना संख्या है x है, इसमें अपने को क्या जोड़ना है 460 के 20%, 460 का 20%, 20% का मतलब 1/5 में 5, 5 से काटेंगे 5, 5 नाम 45, 5 दूना 10 कितना जाएगा 92 लिख देंगे, इक्वल टू 920 का 70% है, तो यहाँ 920 का 70% मतलब 70 में 100, 2 0 से 2 0 गया, 7 दूना 14 को 4 हासिल का 1, 7 नाम 63 और 1 64 हो गया, कितना आ गया 444। यहाँ से x बराबर 444 माइनस 92, तो यहाँ से कितना बचेगा 2, और 14 में से 9 गया तो 5, और ये 552, तो x बराबर क्या आ गया मेरे दोस्त 552 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है एक संख्या 12.5% बढ़ाई जाती है तो वह 99 हो जाती है। अब यहाँ पर एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी अपने को पहले, तो क्या है वो चीजें, चलो वो समझते हैं पहले। कोई भी संख्या होती है अपने आप में क्या होती है 100% होती है, जैसे 5 ही मान लो ये 100% है। अब मैं कह रहा हूँ कि इस 100% में प्लस 5% की वृद्धि करूंगा तो संख्या क्या होगी, तो 5% है तो 100 का 5% वृद्धि होगी, तो 100 का 5% कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यदि मैं 100 में 5 की वृद्धि करता हूँ तो क्या हो जाएगी, अगली बाद में संख्या 105 हो जाएगी। इसी प्रकार यदि 25% की वृद्धि करनी है मेरे को, तो अब पहले संख्या क्या थी 100% थी, अभी यदि मैं इसमें 25% की वृद्धि कर दूंगा तो 100 गुणा 25% मतलब 25/100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो यह संख्या क्या हो जाएगी 125 हो जाएगी। या फिर अपन इसको सीधा कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर 26% की वृद्धि दर्शानी है किसी संख्या में, तो मान लो वो संख्या x है और इसमें अपने को 26% की वृद्धि दिखानी है, तो क्या करेंगे अपन 126 में यह संख्या किसके बराबर है 100% के, और अपने को क्या ज्ञात करना है 126%, तो इस प्रकार से कर लेंगे। जैसे मान लो 50 है, यदि मैं इसको इसमें करता हूँ 30% की वृद्धि, तो 30% की वृद्धि का मतलब हो गया 130, 100 तो पहले ही था ये, अब 2 0 से 2 0 गया, 13 पंजे 65 हो गया, तो अब जो संख्या आई है वो 65 आई है। अब चलो अपन एक क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन देख लो, एक संख्या को 12.5% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाता है। तो संख्या क्या है अपने पास में, माना संख्या क्या है, या तो अपन मान संख्या को क्या करते हैं x मानते हैं, x मानकर x में वृद्धि कितनी की जा रही है 12.5% की, 12.5% को अपन क्या रखेंगे 12.5%। अब 100% में इतने की वृद्धि हो रही है तो 112.5 बटे में 100 बराबर कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा।
पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो नीचे लगेगा 100, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, फिर 5 से काटेंगे 5 बटा 40, 5 नाम 45, 9 से काटेंगे इधर 11 बार और x बराबर 88 आ गया। अब ये थोड़ा सा लेंथी हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा लेंथी हो गया तो अब इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। देखो शॉर्ट किस प्रकार करेंगे, 12.5% को अपन फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में 12.5 5 बटे में 100, इसको हटाएंगे यहाँ से तो 125 से कम 125 और 125 आटे 100 1000, तो अपन फ्रैक्शन में 12.5% को अपन लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं। अब यदि इसमें वृद्धि हो रही है 12.5% की तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। यदि मोल 9 है तो यहाँ पर ये जो ऊपर आ रहा है ना 1, ये है वृद्धि और जो नीचे है ये है मूल संख्या, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या क्या है, x है। मान लिया अपन ने संख्या x है, इसमें 12.5% की वृद्धि हो रही है, तो मतलब पहले संख्या क्या थी 8 थी, इसमें वृद्धि हो रही है 12.5%, तो संख्या हो गई अब 9। और ये किसके बराबर दे रखा है, क्वेश्चन ने 99 के बराबर। तो यहाँ से 9 से कटेंगे 11 बार, x बराबर 11 इंटू 8 कितना हो जाएगा 88 हो गया। चलिए अब ये एक लाइन में आंसर आ गया। तो अपन और आगे बढ़ते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 से बढ़कर 3000 हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो CP1 कितना है 2500 और CP2 मतलब जो नया CP आया वो कितना है 3000, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वृद्धि कितने की हो रही है, 500 की हो रही है। 500 की हो रही है, किस पर हो रही है 2500 मतलब पुराने क्रय मूल्य पर। तो 500 बटे में 2500, अब इसको ये कितने प्रतिशत के बराबर था तो प्रतिशत में बदलना पड़ेगा, तो 100% से गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 चौका 100, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20% हो गया। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया, रवि को परीक्षा में 72% अंक आए, यदि ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं। कितने अंक आए 72%। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 72% अंक मिले किसको, रवि को, और ये जो मिले वो किसके बराबर है 360 के बराबर है। अभी अपन ने देखा था कि कोई भी संख्या क्या होती है 100% के बराबर होती है। अब यहाँ पर अपने को 72% संख्या का 72% दे रखा है कि 360 है, अपने को क्या करना है 100% ज्ञात करना है। अधिकतम अंक वही होंगे जो 100% होंगे। तो यहाँ से 100% निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 360 किसके बराबर है 72% के, और अपने को ज्ञात करना है 100%, तो 100% से गुणा कर देंगे। 36 से काटेंगे 10 बार में, 36 दूना 72, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 500। अधिकतम कितने अंक थे 500 अंक थे। ये क्वेश्चन आपके लिए, राजेश को परीक्षा में 65% अंक मिलते हैं, जो कि 780 अंकों के बराबर है तो परीक्षा पूर्णांक, परीक्षा पूर्णांक था। क्वेश्चन में दे रखे हैं राजेश को परीक्षा में 65% अंक मिलते हैं जो कि 780 अंक के बराबर है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। चलो अब इसको सोल्व कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखे इसका आंसर। जो इसको देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखे जल्दी से।
तो चलो अब इसको अपन सोल्व करते हैं, इसको। 65% दे रखा है अपने को, किसके बराबर में? 780 के बराबर में। तो अपने को क्या करना है, अधिकतम अंक मतलब 100% क्या करना है, तो 65% 780 के बराबर, तो 780 बटे में 65%। अपने को 100% ज्ञात करना है, तो 100% से गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखो 13 से काटेंगे, 13 पंजे 65, 13 चक्की 78, 60 क्या आ गया, 5 इंटू 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 गुना 10, तो ये आ गया 12, 12 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1200 अंक। तो अधिकतम अंक कितने हो गए, 1200 अंक हो गए। आई होप कि ये चीज आपके समझ आ गई होगी। अब अपना अगला क्वेश्चन है, ए की आई बी की आई से 25% अधिक है और बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है। जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे करते हैं यहाँ पर। ये ए की आई है और ये बी की आई है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बी की आई से 25% अधिक है, तो मतलब बी की आई पहले कितनी थी, 100%, और ए की आई इसकी आई से 25% अधिक थी, 25% अधिक थी, तो मतलब 125 थी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आई से बी की आई कितनी कम है, तो कितनी कम है, 25 कम है। किससे कम है, 125, मतलब ए की आई से। तो माइनस का 25 बटे में 125 गुणा 100, 25 से काटेंगे एक बार, 25 पंजे 125, 25 इंटू 5, 5 का भाग देंगे 100 में तो 20 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा कि 20% कम है। अगला क्वेश्चन क्या है देखें। अगला क्वेश्चन आ गया अपने पास में। अगला क्वेश्चन है, यदि किसको एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 137 सही 1/2% बन जाती है। तो मूल संख्या क्या है, मानव संख्या क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से मानव संख्या x है। x को x में जोड़ते हैं अपन 21 को, तो 21 को जोड़ने पर संख्या क्या बन जाती है, स्वयं का 137 सही 1/2%। तो मतलब ये 13 दूना 26, 274, 275 बटे में 2% का मतलब 1/100। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 इंटू 2 कितना जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर लेकर जाएंगे, तो 8 इंटू एक्स प्लस 21 इक्वल टू 11x है। तो यह आ जाएगा 8x प्लस 21 8 168 बराबर 11x है। ये इधर जाएगा, 11x माइनस 8x बराबर 168, तो 3x बराबर 168। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 बजे 15, 3 छंग 18, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। और आज की क्लास का अंतिम सवाल, क्या है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब आप सभी को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब एक भुजा के अंदर दे रखा है कि पहली भुजा क्या थी, 100 थी, अब उसमें वृद्धि कर दी गई 5 की, तो मतलब हो गई भुजा अब 105। पहले भुजा थी 100, इसमें वृद्धि हो गई तो हो गई भुजा 105। अब अपने को एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब यहाँ पर देखो, पहले 100 इंटू 100 कितना हो गया, 10,000 हो गया। ठीक है, अब एरिया कितना है, 105 इंटू 105, ये कितना हो गया, चलो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, तो 25 चौका 100, 400, 25 सॉरी 400 क्या, 5 दूना 10, 2021 इंटू 105, फिर से 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, तो 400
और 21 पंजे 105, 21 इंटू 21। अब यहाँ पर देखो इधर 421 का स्क्वायर होता है 441। अब यहाँ पर देखो 441 से कितना कम है, तो 41 कम है। किससे कम है? 400 से। तो वृद्धि कितनी होगी? 100% से गुणा करते गए ज्ञात हो जाएगा। भाग दिया, 4 का भाग देंगे 41 में अपन तो क्या होगा 10.25%। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? 10.25% की। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमें ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो एक क्वेश्चन और आ गया है आज का, तो इसको और कर लेते हैं। एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो पहले कहता है मूल परिणाम क्या होएगा और नया परिणाम। मूल परिणाम में 5/3 से मल्टीप्लाई करना था इसको, लेकिन वो कर कितने दे देता है? 3/5 से। तो क्या परिवर्तन आया है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। कितने का परिवर्तन आया? 16 का परिवर्तन आया। किस पर आया? मूल पर। मूल क्या है? 25 है। प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा करेंगे। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 64%। तो 64